First and follow. First of A gives set of all terminals that may begin in strings derived from A. ठीक है ना, इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ऑफ A कैलकुलेट कर रहे हैं तो A से जितनी भी स्ट्रिंग्स आप ड्राइव कर सकते हैं उन सभी स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो उसका फर्स्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्शन को देखिए, A एरो ABC DE F G H I, ठीक है ना। अब इस A वेरिएबल A से आप 3 स्ट्रिंग्स ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा ABC, सेकंड स्ट्रिंग हो जाएगा D E F एंड थर्ड स्ट्रिंग हो जाएगा आपका G H एंड I, ठीक है ना। तो इन सभी स्ट्रिंग्स का फर्स्ट टर्मिनल क्या है? इन सभी स्ट्रिंग्स का फर्स्ट, इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्मिनल A, इसका हो जाएगा D एंड इसका हो जाएगा G, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ A हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ A आपका हो जाएगा A T एंड G, ठीक है ना। यानी A से ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स का फर्स्ट जो टर्मिनल होगा, फर्स्ट जो टर्मिनल होगा वो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ A गिव्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट में बिगिन इन स्ट्रिंग्स ड्राइव फ्रॉम A। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट ऑफ A क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ A हो जाएगा स्मॉल a, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ A इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें आपका टर्मिनल A से ये स्टार्ट होगा। अगर हम आपसे पूछे फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ S आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप ड्राइव S से आप ड्राइव कर सकते हैं B को, तो ये फर्स्ट टर्मिनल B हो जाएगा। या फिर आप स्मॉल c को ड्राइव कर सकते हैं तो स्मॉल c भी हो जाएगा। या फिर आप S एरो AB को यूज करें और फिर आप यहाँ पर A एरो स्मॉल a को अगर पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा स्मॉल a कैपिटल B, ठीक है ना। इसका मतलब आगे जो भी आप स्ट्रिंग ड्राइव करेंगे उन सभी स्ट्रिंग्स में आपका स्मॉल a आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, ये स्मॉल a भी आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ S में आपका ये स्मॉल a भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ S हो जाएगा B C एंड A, फर्स्ट ऑफ B आपका हो जाएगा B कॉमा लेमडा, ठीक है ना, क्योंकि B से आपका स्मॉल b और लेमडा आप ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में आपका लेमडा आ सकता है। अब फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ S हो जाएगा, देखिए S से आप देखिए S से ड्राइव करके आप लिख सकते हैं AB को, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर A पर आप जब स्मॉल a को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका स्मॉल a कैपिटल B। इसका मतलब आप यहाँ पर जब स्ट्रिंग बनाएंगे B को पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर B के फिर 2 केस हो सकते हैं, या तो आप स्मॉल b पुट कर सकते हैं या फिर लेमडा पुट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग मिल जाएगा आपको AB और एक स्ट्रिंग मिल जाएगा A। तो क्या आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि टर्मिनल A से स्ट्रिंग्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ S हो जाएगा आपका स्मॉल a, ठीक है ना, क्योंकि S से ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स में जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो स्मॉल a होगा। अब देखिए यहाँ पर एक केस और हो सकता है कि यहाँ पर आपका लेमडा भी हो, ठीक है ना। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लेमडा भी है, तो फर्स्ट ऑफ A क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ A अब हो जाएगा A कॉमा लेमडा, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ B हो जाएगा आपका B कॉमा लेमडा, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ S को देखते हैं, देखिए अब आप S की S एरो AB, देखिए अब आप S से ड्राइव कर सकते हैं इस AB को, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर A के लिए 2 चॉइस हो जाएगा, या तो आप स्मॉल a पुट कर सकते हैं या फिर लेमडा पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल a पुट करने पर स्ट्रिंग मिल जाएगा, स्मॉल a पुट करने पर आपको मिल जाएगा ये, और लेमडा पुट करने पर आपको मिल जाएगा लेमडा इंटू B, या आप बोल सकते हैं B, ठीक है ना। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब जो S से आप ड्राइव करेंगे स्ट्रिंग्स, S से जो स्ट्रिंग्स ड्राइव करेंगे उन सभी स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, उन सभी स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो या तो A होगा, या तो वो A होगा, या फिर वो B पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब A की वैल्यू स्मॉल a भी हो सकती है और लेमडा भी हो सकती है। तो अगर आप स्मॉल a पुट कर देंगे तब तो इससे जितनी भी स्ट्रिंग्स आप ड्राइव करेंगे उनका फर्स्ट टर्मिनल स्मॉल a हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक ही जगह पर लेमडा पुट कर देंगे, फर्स्ट ऑफ S में आपका ये B भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट अगर आप एक ही जगह पर लेमडा रख देंगे तो फिर फर्स्ट ऑफ S में आपका ये B भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके जो स्ट्रिंग्स है वो जो स्ट्रिंग्स है उसमें जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो इस B पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जो आप स्ट्रिंग्स ड्राइव करेंगे उन स्ट्रिंग्स में जो आपका फर्स्ट टर्मिनल होगा वो आपका B पर भी अब यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर लेमडा पुट कर देंगे तो ये B भी आपका फर्स्ट ऑफ S में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ B क्या है, फर्स्ट ऑफ B है आपका B कॉमा लेमडा। तो हमेशा बोल सकते हैं, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्मॉल a, तो हमेशा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ S आपका हो जाएगा अब A, ठीक है ना, A B एंड लेमडा। कि S से अब आपके 3 टाइप की स्ट्रिंग्स आप ड्राइव कर सकते हैं, या तो आप S से लेमडा को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए एस से आप लेमडा ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ही जगह पर आप लेमडा पुट कर दीजिए, एक ही जगह पर लेमडा पुट कर दीजिए और बी की जगह पर लेमडा पुट कर दीजिए, तो आपको एस लेमडा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एस से आप लेमडा ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि एस से आप लिख सकते हैं ए बी, ए से लिख सकते हैं लेमडा और बी से लिख सकते हैं लेमडा, तो एस एरो लेमडा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्मॉल ए भी मिल जाएगा, ए की जगह पर स्मॉल ए रख दीजिए और बी की जगह पर लेमडा रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्मॉल बी भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ए की जगह पर आप लेमडा पुट कर दीजिए और बी की जगह पर स्मॉल बी पुट कर देंगे तो आपको स्मॉल बी मिल जाएगा। या फिर देखिए आपको ए बी भी मिल जाएगा, ए बी ए की जगह पर स्मॉल है और बी की जगह पर स्मॉल बी रखिए, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग्स आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं आप, इनका फर्स्ट क्या है, लेमडा ए एंड बी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा स्मॉल ए, फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा स्मॉल बी एंड फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा लेमडा कॉमा ए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा स्मॉल बी और फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा स्मॉल ए एंड लेमडा। यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा स्मॉल ए कॉमा लेमडा, फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा स्मॉल बी एंड फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा लेमडा लेमडा कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप ए की जगह पर लेमडा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एस एरो बी, और अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ एस में बी भी पार्टिसिपेट करेगा, तो बी जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये स्मॉल बी भी आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा लेमडा कॉमा ए कॉमा बी। यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा स्मॉल बी, फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा स्मॉल ए कॉमा लेमडा एंड फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चॉइस है, आप ए को भी पुट कर सकते हैं और लेमडा को भी पुट कर सकते हैं। जब स्मॉल ए को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, लेमडा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी, और फिर आप यहाँ पर स्मॉल बी पुट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट में अब आपका पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से स्मॉल ए आपका फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पर स्मॉल बी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये आपका फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा ए कॉमा बी। अब देखिए फर्स्ट रूल देखते हैं, फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ए टर्मिनल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका ये टर्मिनल ए के लिए आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो इसका फर्स्ट हो जाएगा टर्मिनल इटसेल्फ, ठीक है ना। या मान लीजिए आप किसी स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग में उसका जो फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा वो उसका उस स्ट्रिंग का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ एबीसी हो जाएगा स्मॉल ए। सेकंड रूल देखते हैं, एक्स एरो लेमडा। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है, एक्स एरो लेमडा वाला प्रोडक्शन है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ एक्स में आपका ये लेमडा को आप इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक्स एरो लेमडा आपके पास प्रोडक्शन है तो देन ऐड लेमडा टू फर्स्ट ऑफ एक्स। या तो देखिए एक्स एरो लेमडा आपके पास डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर एक्स एरो लेमडा आपके पास इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन हो सकता है कि एक्स एरो ए बी, ए एरो लेमडा, बी एरो लेमडा। अब देखिए एक्स एरो लेमडा यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मिल सकता है। जब आप एक्स एरो ए बी को लगाएंगे, फिर आप ए की जगह पर लेमडा पुट कर देंगे और बी की जगह पर लेमडा पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा लेमडा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा। तो एक्स से आपको इनडायरेक्टली अब लेमडा मिल रहा है। तो देखिए या तो डायरेक्टली मिले या फिर इनडायरेक्टली मिले, इन दोनों ही केसेस में आप फर्स्ट ऑफ एक्स में इस लेमडा को ऐड कर देंगे। थर्ड केस देखते हैं, अगर मान लीजिए आपकी ग्रामर में कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है, ठीक है ना, एक्स एरो y1 y2 y3। देखिए ये आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है कि एक्स एरो y1 y2 y3 अप टू yk, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप का भी हो सकता है जहां पर कि आप बोल सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हम 3 केस वाला देखते हैं, तो ये हम 3 के केस में देखते हैं। जैसा आपका 3 के केस में होगा वैसे ही आप बोल सकते हैं कि ये k के केस में भी आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 y2 y3, क्योंकि देखिए इस x से ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है ना। क्योंकि x को आप रिप्लेस करेंगे y1 y2 y3 से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x से स्टार्ट होने वाली सभी स्ट्रिंग्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x से ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो डिपेंड करेगा इस y1 y2 y3 पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 y2 y3। अब देखिए यहां पर फिर दो केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है आपका इफ लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1, ये केस आपका हो सकता है, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ग्रामर कुछ इस टाइप का है, x एरो ए बी एंड ए एरो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जब आप यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ x
इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए बी, ठीक है ना। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ ए आपका हो जाएगा ए कोमा बी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ ए, ठीक है ना, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ ए। तो यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं तो आपका ये केस 1 लग जाएगा, केस 1 लग जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है ना। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ y1 के, फर्स्ट ऑफ x इक्वल हो जाएगा इस केस में फर्स्ट ऑफ y1 के। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में मान लीजिए लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1। अगर मान लीजिए इस फर्स्ट ऑफ y1 में आपका अब लेमडा भी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका लेमडा भी होता, ठीक है ना, मान लीजिए आपका यहाँ पर b की जगह पर लेमडा होता, b की जगह पर लेमडा होता और ये मान लीजिए b एरो b होता। तो उस केस में, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ a इज इक्वल टू ए कोमा लेमडा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1। तो देखिए फर्स्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ x आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a पर अब आपके पास दो चॉइस है, या तो स्मॉल a भी आप पुट कर सकते हैं या फिर लेमडा भी पुट करते हैं, लेमडा भी पुट कर सकते हैं। जब आप स्मॉल a पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा स्मॉल a b, और जब आप लेमडा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b। आप a एरो लेमडा को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये a हट जाएगा। अब ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ x में फर्स्ट ऑफ b भी आपका पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस लेमडा को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये a हट जाएगा, a हट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, और आपका ये अब इस फर्स्ट ऑफ एक्स में फर्स्ट ऑफ एक्स डिपेंड करेगा इस बी पर भी, ठीक है ना। अगर आप इस लेमडा को यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर फर्स्ट ऑफ एक्स में ये बी भी आपका पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इफ लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1 देन आप ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। इस लेमडा को हमने माइनस इसलिए किया है क्योंकि इस लेमडा को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। इस लेमडा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास b। इस लेमडा को जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो a आपका हट जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ x में अब ये b भी पार्टिसिपेट करेगा, यूनियन फर्स्ट ऑफ y2 y3, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर आपने क्या किया है, y1 की जगह पर आपने लेमडा पुट कर दिया क्योंकि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1, लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1 था। तो आप यहां पर जब इसको लेमडा पुट कर देंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब फर्स्ट ऑफ x में ये y2 y3 भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनियन फर्स्ट ऑफ y2 y3, क्योंकि जब आप इस लेमडा को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा कि ये आपका फर्स्ट था a कोमा लेमडा माइनस लेमडा। माइनस लेमडा क्यों किया, क्योंकि आप यहां पर इस लेमडा को क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, माइनस लेमडा यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी। तो यहां से आपको मिल जाएगा a, यहां से आपको मिल जाएगा a यूनियन फर्स्ट ऑफ बी। और फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी है आपका स्मॉल बी, फर्स्ट ऑफ बी आपका हो जाएगा स्मॉल बी। तो उसको अगर आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a कोमा बी, ठीक है ना। ये b मिलेगा आपको फर्स्ट ऑफ b से, तो आपको फर्स्ट ऑफ x यहां पर मिल जाएगा a कोमा बी। तो देखिए ये वाला रूल हमने यहां पर अप्लाई किया है, ये वाला रूल हमने अप्लाई किया है। लेमडा को हमने माइनस कर दिया है क्योंकि इस लेमडा को जब आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपका y1 हट जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ x में अब आपका y2 y3 भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो ये रूल आप यहां पर लगाएंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ y2 y3 को आप ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने इसको सॉल्व किया था। देखिए इसको आपने सॉल्व किया था, ये दो केस आपके बने थे, ठीक है ना। तो आपको इस केस में तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ y1, और इस केस में फिर आपका आंसर डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑफ y2 y3 पर भी। तो ये आपका सॉल्व होगा जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया था। तो अगेन यहाँ पर आपके 2 केस बन सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से 2 केस बना सकते हैं। फर्स्ट केस हो जाएगा लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y2, लेमडा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ y2, ठीक है ना। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y2, ठीक है ना। इस केस में आपका फर्स्ट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y2। सेकंड केस यहां पर हो सकता है लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y2,
लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y2। तो इस केस में फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लेमडा यहां पर बिलोंग कर रहा है तो जब आप इस लेमडा को y2 के जगह पर आप पुट कर देंगे तो ये y2 आपका हट जाएगा, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ y2 y3 डिपेंड करेगा इस y3 पर भी, ठीक है ना। जब आप लेमडा को यहां पुट कर देंगे तो हट जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ y2 y3 डिपेंड करेगा y3 पर भी। तो इस केस में फिर से आप इसी रूल को लगा देंगे। इसी रूल को जब आप लगा देंगे तो फर्स्ट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y2 माइनस लेमडा, क्योंकि देखिए यहां पर लेमडा आपका बिलोंग कर रहा है, लेमडा फर्स्ट ऑफ y2 में आ रहा है, तो वो लेमडा आपका उस लेमडा को जब आप यहां पर पुट कर देंगे तो फिर उस केस में आपका y3 भी इसके फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं यूनियन फर्स्ट ऑफ y3। इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए यहां पर k टर्म होते तो आप ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब मुझे एक बात बताइए कि फर्स्ट ऑफ x में लेमडा कब आएगा, कब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x होगा। इस थर्ड रूल को देख करके बताइए, इस थर्ड रूल को देख करके बताइए कि कब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x होगा। तो देखिए या तो आपका ये केस सेकेंड हो, केस सेकेंड क्या बोल रहा है कि x एरो लेमडा हो। अगर आपका ये x एरो लेमडा होगा तो उस केस में आप बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x। या फिर मान लीजिए कि ये आपका ये वाला केस ना हो लेकिन ये इनडायरेक्ट वाला केस हो, x इनडायरेक्टली ड्राइव लेमडा हो, तो उस केस में भी आप बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x यहां पर होगा। तो हम ये इनडायरेक्ट वाला केस देखते हैं, ये इनडायरेक्ट वाला केस देखते हैं। मान लीजिए कि x आपका इनडायरेक्टली ड्राइव कर रहा है इस लेमडा को, तो इस थर्ड रूल को लगाने पर आप क्या बोल सकते हैं, इस थर्ड रूल को लगाने पर आप क्या बोल सकते हैं। थर्ड रूल को अगर आप लगा रहे हैं और x डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रहा है लेमडा को, x डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रहा है लेमडा को, x इनडायरेक्टली लेमडा को ड्राइव कर रहा है और लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x आपका हो जाएगा, क्योंकि x अगर आपका इनडायरेक्टली ड्राइव कर रहा है लेमडा को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x। तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ y1 में भी लेमडा होगा, फर्स्ट ऑफ y2 में भी लेमडा होगा और फर्स्ट ऑफ y3 में भी लेमडा होगा, अगर ये वाला केस होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए x इनडायरेक्टली ड्राइव कर रहा है लेमडा को तो हम लिख सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x, लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x। साथ के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि उस केस में फिर लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1, लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y2 एंड लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y3, ठीक है ना, क्योंकि x इनडायरेक्टली लेमडा को ड्राइव कर रहा है। तो अगर यहां पर y1 में आपका लेमडा होगा तभी तो आप y2 y3 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो और फिर y2 में अगर आपका लेमडा होगा तभी तो आप y3 पर पहुंचेंगे, और अगर y3 के फर्स्ट में लेमडा होगा तभी तो आपको x इनडायरेक्टली लेमडा मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर y1 में लेमडा होगा तो आप पहुंच जाएंगे y2 y3 पर, y2 में लेमडा होगा तो आप पहुंच जाएंगे इस y3 पर, और अगर y3 में लेमडा होगा तो फिर x इनडायरेक्टली ड्राइव करेगा लेमडा को, तो फिर उस केस में हम बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ x। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि s टू abc, a2 लेमडा, b2 लेमडा, c2 लेमडा, तो आपका s इनडायरेक्टली ड्राइव कर रहा है लेमडा को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ s। देखिए यहां से आपको स्मॉल a मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेमडा पुट कर देंगे तो फिर bc पर भी डिपेंड करेगा। अब bc में आपका अगर स्मॉल b पुट कर देंगे तो यहां से स्मॉल b मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहां पर लेमडा पुट कर देंगे तो फिर ये c पर भी डिपेंड करने लग जाएगा, और जब ये c पर डिपेंड करेगा तो फिर यहां पर आप स्मॉल c भी पुट कर सकते हैं, और लेमडा अगर आपने पुट कर दिया तो फिर आपको ये वाला केस मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ s यहां पर हो जाएगा abc, लेमडा।